हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। बहुत इंक्वायरीज होने के बावजूद भी अगर आप लोग असक्षम हैं अपनी प्रॉपर्टी की सर्च में, जो कि 2 करोड़ रुपए के आसपास आप लोगों को चाहिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण का इलाज कर सकती है। हाँ, रामबाण जब भी किसी आदमी को मिलता है जब वो दवाई खाना चाहे। अगर वो दवाई लेना ना चाहे और सिर्फ कमी देखेगा तो उस रामबाण का इलाज कोई नहीं है पूरी दुनिया धरती में किसी के पास भी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो कि बिल्डर अच्छा है, डेंसिटी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है। ओवरऑल अगर आप सारे सिनेरियोज को मिक्स करेंगे तो आप एक बेहतर चॉइस पाने वाले हैं। हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट में हर एक चीज़ आती है और किसी आदमी की रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई चीज़ नहीं आती है। वो हम लोग बैठ के और कंसल्टेशन के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। आज मैं हूँ सोहना में, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ जो आने वाला है, जिसका अलग फेस आने वाला है कुछ दिनों में। उसके बारे में भी एक छोटी सी ब्रीफ मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है सोहना। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च हुआ था जिसका नाम है आशियाना मलबरी। इस सामने आशियाना मलबरी के टावर्स खड़े हैं। अभी 3 टावर लॉन्च हुए थे। उसके बाद 2024 में इन लोगों के 3 टावर और लॉन्च हुए थे, जिसकी खटपट शायद आपको मेरे माइक में आ जाए। और जहां मैं खड़ा हूं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड वो आप लोगों को टावर देखने को मिलेंगे। मास्टर प्लान में मैं आप लोगों को मेंशन भी कर दूंगा कि ये 3 टावर के अलावा सामने के 3 टावर। पहला फेस जो लॉन्च हुआ था 4500 रुपीज पर स्क्वायर फीट लॉन्च हुआ था, जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी पे बना था, माने कि ब्रिक्स पे ये प्रोजेक्ट बना है। इसके बाद जो 2024 में प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं वो बन रहा है माई वन स्ट्रक्चर पे। इस प्रोजेक्ट का रेट था करीबन 8500 to 9000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, जो कि इन लोगों ने 2.5 बेडरूम और 3 बेडरूम के साइजेस के साथ लॉन्च किया था। अगर आप लोग आज की डेट में सामने वाले प्रोजेक्ट की फेस 1 की, जो कि आशियाना मलबरी था इंडिविजुअली, उसका रेट भी रीसेल में, वैसे तो यूनिट्स नहीं है, उसका रीजन ये यूनिट कम है, 1-1, 2-2, 3-3 बार रीसेल हो चुकी, तो एंड यूजर आज के टाइम में बैठा है। इसके अगर हम लोग बिल्कुल अपोजिट बात करें तो सामने आते हैं 3 टावर और जो लॉन्च किए थे इन्होंने 180 यूनिट्स। इसका रेट भी आज के टाइम में रीसेल 11,000 रुपए के आसपास कहीं पे स्टैंड करता है। अगर कोई बेचना चाहता है तो बिक जाता है प्रोजेक्ट। दोनों प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान में बिके थे। लोकेशन की एडवांटेज सबसे पहले बात करें तो आप लोगों के बिल्कुल इसके अपोजिट साइड KR मंगलम यूनिवर्सिटी है। अपोजिट साइड का मतलब होता है बिल्कुल सामने, तो बिल्कुल सामने ही KR मंगलम यूनिवर्सिटी। आपको 2 कदम इधर 2 कदम इधर नहीं चलने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग लोकेशंस की और बेनिफिट करें तो इससे पहले एक मेट्रो की वीडियो मैंने बनाई है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑलरेडी एलोकेट कर चुकी है पैसा और सुभाष चौक तक मेट्रो आ रही है। सुभाष चौक से इस प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा मेट्रो आने के बाद मात्र 15 से 18 मिनट का रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें दूसरे एस्पेक्ट्स की तो 10.25 एकड़ के प्रोजेक्ट में अगर जो अगला फेस आने वाला है उसकी बात करें, उससे अगले की भी बात करें, तो टोटल मिला के 64 से 65 की डेंसिटी बनेगी आप लोगों की, जो कि गुड़गांव में आज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हमें लगती हुई दिखाई दे रही है। और कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इससे थोड़ा सा लगता है सिग्नेचर अपना मॉल बना रहा है। गोदरेज नेचर प्लस बिकता है कहीं ना कहीं 10,500 रुपए के आसपास की रीसेल है, 10-10,500 रुपए पर स्क्वायर फीट की। और अगर हम लोग फर्दर प्रोजेक्ट्स की बात करते रहें तो सो ऑन एंड सो फोर ऐसे ही चलता रहेगा। अभी इस प्रोजेक्ट में 35,000 स्क्वायर फीट का ये लोग क्लब देने वाले हैं। जो अगला फेस आने वाला है इसमें 2 टावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2 टावर में जो साइजेस हैं वो बहुत अच्छे स्टडी के हिसाब से लाए गए हैं। आज जिस बजट में आप लोगों को गुड़गांव में दीनदयाल के फ्लोर्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे आप लोगों को लग्जूरियस स्पेसेस के साथ में 3 BHK मॉड्यूलर किचन विद वाइट गुड्स, आप लोग इसमें से रेफ्रिजरेटर हटा सकते हैं, ACs और बहुत से एडिशनल फीचर्स के साथ आने वाला है। फेज 1 और 2 की अपार सफलता के बाद अगर फेज 3 भी देखा जाए तो ओवर रेट मेरे को कहीं नहीं दिखता है।
अगर रेट आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं तो आप लोग पर्सनली मिल सकते हैं। देन आई विल कोट यू द रेट्स एंड शो यू द साइट एज वेल एज आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। इसके बाद अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन आज सोहना रोड पे बहुत ज़्यादा हाई राइजेज अपार्टमेंट नहीं है, तो इसका आप लोगों को बेशक से बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने वाला है। इसके बाद आप लोगों की जो उधर की सड़क पड़ती है वो सीधा जाती है अरावली हिल्स की तरफ। आपका मेन सोहना रोड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। क्लब हाउस के साथ साथ जो नए अपार्टमेंट आने वाले हैं उसमें भी आपको स्टिल्ट लेवल पे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया, कैरम एरिया एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होने वाली हैं इस प्रोजेक्ट की। 3 टू अ कोर सिर्फ अपार्टमेंट रहने वाले हैं। पहले के जो 2 फेसेस हैं उन दोनों फेसेस में 4 टू अ कोर अपार्टमेंट्स थे, इस वजह से ये फेज थोड़ा सा अलग हो जाता है पहले फेसेस से। अगर रेट्स की बात की जाए तो रेट की जस्टिफिकेशन देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग मुझसे आके मिलते हैं और सीधा क्लैरिटी से बात करते हैं। तो अगर ओपन एरिया की बात की जाए तो प्रोजेक्ट में करीबन 55 से 60% का ओपन एरिया आप लोगों को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट का जो कंसेप्ट है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अगर हम लोग प्रोजेक्ट के कंसेप्ट से अलग निकले तो कंस्ट्रक्शन आज की डेट में फुल स्विंग पे यहाँ पे चल रही है। हाँ, हालांकि मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आ रही है। फिर भी मैं आप लोगों को ये प्रोजेक्ट दिखाना समझाना इसलिए चाहता था, क्या इतनी इंक्वायरीज हैं जब आप लोग 2, सवा 2, 2.5 करोड़ के बजट पे आते हैं बट वो कंक्लूड क्यों नहीं हो पाते हैं, उसके बहुत अहम रीज़न हैं। रीज़न क्या, आपके बजट के अनुसार आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता, आपको अपार्टमेंट मिलता है तो साइज नहीं मिलता, साइज मिलता है तो बिल्डर नहीं मिलता और बिल्डर मिलता है तो लोकेशन नहीं मिलती। ये एक प्रोजेक्ट कुल मिला के टोटल बंडल है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट की वीडियो करने का मेरा सिंपल सा मकसद है क्या एंड यूज़र को अपनी पसंद के अनुसार की चीज़ें फ्यूचर में डिलीवर हो और जो इन्वेस्टर हैं उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। अब इन्वेस्टर को रिटर्न बेसिकली 2 से 3 चीज़ों में मिलता है। सबसे पहला पेमेंट प्लान, जो 2 फेसेस आए थे उससे जो तीसरा फेस है उसमें पेमेंट प्लान भी कुछ ना कुछ आपको ल्यूक्रेटिव देखने को मिलेगा। ये कोई वीडियो सिर्फ बेचने के लिए नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया है। ये अर्ली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब इसका रेरा आएगा तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बाकी आप लोग प्रोजेक्ट को समझिए, देखिए क्या किस हिसाब का है, सो दैट आप लोग जब प्रोजेक्ट आए तो उसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट का जो फ़ायदा है वो उठा सके और उस टाइम पे अपना अपार्टमेंट बुक कर सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। जिसको वीडियो समझ आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।